कल बताए थे पिछले क्लास में बौद्ध धर्म के जितना क्वेश्चन पूछा हुआ था सारा के सारा बताए थे। ठीक है, चलिए आज आगे बताते हैं। ठीक है, जो कि पीसीएस में पूछा हुआ, बीपीएससी में, बीपीएससी बीपीएससी में या पीसीएस में जो पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये सब बताए थे। ठीक है, जो कि 15 क्वेश्चन कल हो चुका है पिछले क्लास में, क्लास फर्स्ट में बताए थे। ठीक है, एक सेकंड क्लास होगा। ठीक है, सेकंड क्लास आज होगा। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा है। देखिए यहाँ यहाँ देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चार स्थानों में बुद्ध निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध बौद्ध संगीतियों का सही कार्यक्रम कार्यक्रम नीचे दिए दिए हुए कोटों से ज्ञात करें। देखिए दिया गया है, पहला में दिया गया है ये देखिए वैशाली, वैशाली। दूसरा में राजगिरी या कुंडलवन या पाटलिपुत्रा, यानी बताया गया है कि पहले कौन आएगा फिर बाद में कौन आएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 यानी सभी होगा सीरियल नंबर से। देखिए पहले 3 4 1 4 3 2 1, या फिर देखिए यहाँ सी में दिया गया है 3 2 1, या फिर ऑप्शन होगा। देखिए सबसे पहले राजगीर। ठीक है, राजगीर हम बताते हैं आपको, राजगीर। राजगीर के बाद आपका वैशाली, वैशाली के बाद आपका होगा पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा के बाद का कुंडलवन, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, यानी पहले होगा राजगीर, फिर राजगीर के बाद कुंडलवन, कुंडलवन के बाद पाटलिपुत्रा, फिर पाटलिपुत्रा के बाद कुंडलवन, यानी ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ दिया गया है। देखिए बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में किस काल में बनाई गई, किस काल में बनाए गए। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है गुप्त काल, कुषाण काल, या मौर्य काल, या गुप्तोत्तर काल। तो कौन में बनाया गया है आपका, बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कुषाण काल में बनाया गया। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी। जो बुद्ध भगवान का जो हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध भगवान का जो खड़ा प्रतिमा है वो कुषाण काल में मिला था आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी ये बी नंबर हो जाएगा, 17 का बी आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन 18 में का है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। यानी बताया गया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, देखिए ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों में क्या समानता थे। ठीक है, बताया गया है, यानी ऑप्शन में ये में दिया गया है। देखिए कि ताप और भाग की आपूर्ति का परिहार। ठीक है, या वेद परमाणु के प्रति अनास्था, यानी कर्मकांडों की सफलता का निषेध। या चौथा में देखिए प्राणियों की हिंसा का निषेध है, यानी हिंसा, अहिंसा। ठीक है, ठीक है, यानी अहिंसा। ठीक, तो देखिए नीचे कूट दिया गया है, यानी कूट में बताना है आपको कि कौन क्या होगा, यानी पहले क्या होगा, यानी बाद में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो ताप और ताप, देखिए यहाँ ये में दिया गया ताप और भाग की आपूर्ति का प्रतिहर्ता, नहीं ये नहीं होगा। यानी देखिए यहाँ 1 2 3 4 ये भी नहीं है, ये 2 3 और 4, या सी में दिया गया है 1 2 1 3 और 4, और डी में दिया गया है 1 और 2 दिया गया है। तो देखिए हम बताते हैं एक को छोड़ करके सभी हो जाएंगे। ठीक है, यानी देखिए 2 2 3 4 हो जाएंगे। ठीक है, यानी वेद प्रमाण के प्रति अनास्था थे ये दोनों में, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में थे। ठीक है, और ये कर्मकांडों की की फलवत्ता का निषेधन, ये जब बौद्ध धर्म में भी आपको देखने को मिलेगा और जैन धर्म में, दोनों में समान समान ही था। और प्राणियों की हिंसा का निषेध, निषेध यानी अहिंसा, ये बौद्ध धर्म में और जैन धर्म दोनों में देखने को मिलता था। यानी 1 2 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापन का युग कौन काल में हुआ था।
ए में दिया गया है मौर्य काल, कुषाण काल या गुप्त काल या पाल काल। यानी देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो हुआ था किस युग में हुआ था, यानी किस युग में हुआ था, देखिए किस युग में हुआ था, यहाँ पूछा गया है किस युग में हुआ था। तो ये आपका हुआ था गुप्त युग, गुप्त में, ठीक है, गुप्त में, यानी आंसर सी हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। नालंदा इसी काल में हुआ था, यानी गुप्त काल में, ठीक है। चलिए, जो कि नालंदा बिहार में पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके उन्हें सही सही क्रम में रखिए, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया था भगवान बुद्ध ने, देखिए यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। देखिए भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित चार आर्य, यानी चार आर्य, ठीक है, सत्यों का प्रतिपादन किया था, ठीक है। यानी देखिए पहला ए में दिया गया है दुख का, बी में दिया है दुख और दुख का निरोध, और सी में दिया गया है दुख का निरोध का मार्ग या दुख का कारण, ठीक है। तो देखिए कूट में यहाँ दिया गया है, कूट में ए में ए बी सी डी, ए डी बी सी या ए डी सी बी, या सी में दिया गया है ए सी बी डी, और डी में दिया गया है ए बी डी सी दिया गया है, ठीक है। तो देखिए आपको हम बता दें कि पहला देखिए दुख का कारण तो ये बताया गया था, ये सही है। फिर दुख का, देखिए पहला दुख है, फिर दुख का कारण होगा, ठीक है, और फिर दुख का निरोध कर सकते हैं, फिर आपका हो जाएगा आपका दुख का निरोध का मार्ग। यानी सबसे पहले देखिए भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित चार उपाय दिए थे। पहला वो दिए थे कि दुख है, ठीक है, दुख के बाद दुख का कारण क्या है, कारण जानने के बाद निरोध उसका कर सकते हैं, निरोध करने के बाद दुख का निरोध का मार्ग फिर हो जाएगा, ओके। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन ए, देखिए पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2006 में, 2006 में पूछा गया है, ठीक है, 2006 में पूछा गया है। चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 देखिए 21 में, किस शासन के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, ठीक है, बौद्ध धर्म, देखिए किस शासक के शासन काल में, ठीक है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, ठीक है। देखिए बताइए बताइए किस काल में होगा। देखिए पहला में ऑप्शन में दिया है समुद्रगुप्त या अशोक या चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। देखिए क्वेश्चन 21 में कहा गया, बहुत अच्छा से समझिएगा, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन कब हुआ था, अशोक के शासन काल में, ठीक है, अशोक के शासन काल में हुआ था, ठीक ना, अशोक के शासन काल में हुआ था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आ गया 22, क्वेश्चन 22 देखिए, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया। यानी देखिए बौद्ध परंपरा के अनुसार, अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया। यानी देखिए क्या मारीचिकी, यानी ऑप्शन ए में दिया गया है मारीचिकी, ऑप्शन बी दिया गया है तारा, या ऑप्शन सी दिया गया है हारीतिकी, या ऑप्शन डी दिया गया है आपका पानीटी, ठीक है, पानीटी। तो देखिए बौद्ध परंपरा के अनुसार बाल भक्षक, यानी बाल भक्षक, यानी देखिए तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी हरितीज में, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हरितीज में होता है, ठीक है, सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में दिया दीपवंश की विषयुक्त वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, या देखिए यहाँ दिया गया है महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या डी में देखिए धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का, ठीक है, विषय वस्तु का धर्मचक्र विषय वस्तु, देखिए धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कहा गया कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो वह हो जाएगा डी में दिया गया है, डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए डी में ही दिया गया है कि धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का
होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 में कहा गया है, 24 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से सही सही उत्तर चुनें। देखिए कूट दिया गया है, इसमें बताना है क्या सही है या क्या। कर्थन ये में दिया गया है, कुशीनगर, कुशीनगर मल्ल मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर मल्ल राज्य की राजधानी थी। देखिए कारण देखिए, आर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में हुआ था, देखिए कुशीनगर में हुआ था। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है कि दोनों ए और आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। और बी में दिया गया है दोनों दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी में दिया गया है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी में दिया गया है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए क्या है, कुशीनगर में कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। देखिए कौन सा सही होगा देखिए, ए और आर सही है परंतु आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बल्लवी विश्वविद्यालय स्थित था। बल्लवी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? देखिए बल्लवी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए में बिहार में, उत्तर प्रदेश, बंगाल या गुजरात, कहाँ स्थित था? बल्लवी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था आपका? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात। गुजरात में था, जो कि बल्लवी विश्वविद्यालय यह गुजरात के अंदर में आता है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 26 नंबर, बोध गया में महोबोधि मंदिर बनाया गया गया जहाँ। देखिए बोध गया में, जो कि बोध गया बिहार में है, बिहार में है, जो कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। किसने बनाया? देखिए ये में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रार्थना प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बताइए बोध गया में महाबोधि मंदिर में क्या हुआ था? बोध गया में उनका हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। एक पीपल का पेड़ है निरंजना नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, ठीक है, नीचे निरंजना नदी के किनारे। नदी पूछे तो आपका नदी पूछे तो निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे हुआ था, निरंजना नदी के किनारे पीपल ब्रिज के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो कि बोध गया बिहार में पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए देखिए यहाँ दिया गया है क्वेश्चन 27 में कि प्रारंभिक युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ। ठीक है, प्रारंभिक मध्य युग समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से युद्ध शुरू हुआ। पहला देखिए, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। देखिए उस समय तब बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक है, दूसरा में देखिए, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। बौद्धों को क्या किया था? सताया था। ठीक है, ऑप्शन तीसरा में लिखा गया है कि गुप्त वंश को राजाओं ने बुद्ध धर्म का पुनः जोर विरोध किया, यानी गुप्त वंश के राजाओं के बुद्ध धर्म का पुनः जोर विरोध किया था। ठीक है, विरोध किया था। देखिए यहाँ पास कूट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है। देखिए केवल 1, बी में दिया है 1 और 3 सही है, और सी में दिया गया है 1 और 3, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, और डी में दिया गया है कि 1, 2 और 3 तीनों सही है।
तो बताइए आपको क्या सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, पढ़ के बताइए आपको। ठीक है, देखिए केवल एक ही सही है, केवल एक ही सही होगा, क्योंकि उस समय देखिए उस समय तक बिंदु बिंदु विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव का धर्म का हिस्सा बन गए थे। ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। यानी शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। बौद्ध दार्शनिक का नाम है क्या? ऑप्शन ए में दिया है नागार्जुन, बी में दिया गया नागसेन, और सी में दिया गया आनंद, और डी में दिया गया अश्वघोष। तो यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन। यानी शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक देखिए, शून्यता का प्रतिपादन बौद्ध दार्शनिक का नाम था ये नागार्जुन। ऑप्शन ए नंबर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 29। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वैशाली, पाटलिपुत्रा, कौशाम्बी या श्रावस्ती, यह किस जगह पे है? देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में मेंस में 2015 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है, 2015 में पूछा गया है कि अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्रा स्थित है, यानी पाटलिपुत्रा को ही अब पटना बोलते हैं। ठीक है, पटना को पुराना नाम पाटलिपुत्रा था। पाटलिपुत्रा से पहले उसकी राजधानी राजगिरी हुआ करता था, जो कि राजगिर भी बिहार में ही है। ठीक है, यानी पाटलिपुत्रा। ठीक है, समझ में आया? यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यानी बताया गया है कि किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ये बताया गया, यानी अशोक ने, ये में कनिष्क ने, हर्ष ने या धर्मपाल ने? ऑप्शन ए अशोक ने बताए थे। अशोक में बताए थे कि कि लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में किनका जन्म हुआ था? ये बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में यानी बिहार में हुआ था। ठीक है, इन पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था, यानी पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। ठीक ना, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपको जन्म हुआ था लुम्बिनी में। किसका शासनकाल में हुआ था? यानी अशोक के, यानी ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना कौन थे? जो नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना कौन थे? ठीक है, कौन थे स्थापना? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या कुमारगुप्त, या सी में दिया धर्मपाल, और डी में दिया गया पुष्पयुक्त दिया गया है। ठीक है, तो किसका शासनकाल में हुआ था? बताएं, कुमारगुप्त के हुआ था। ठीक है, कुमारगुप्त के। ऑप्शन बी हो जाएगा, अब सही हो जाएगा ऑप्शन बी। इनका नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में आता है। ये किसके शासनकाल में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन थे? यानी कुमारगुप्त ने किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 32 में गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ठीक है, वे कर्म में विश्वास रखते थे, सही है, या कर्म में विश्वास रखते थे।
आत्मा का शरीर में परिवर्तन, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, नहीं, गलत है। ठीक है, सॉरी सॉरी, आत्मा का शरीर में परिवर्तन, आत्मा का शरीर में परिवर्तन, आत्मा का शरीर में परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए पहला में देखिए वे कर्म में विश्वास करते थे, ये सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, हाँ ये भी सही है, ये सही है। ये भी सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, हाँ ये भी सही है। यानी एक दो तीन तीनों सही है। तो देख लीजिए कूटकांड या ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में नहीं, ये बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता है, ईश्वर को नहीं माना जाता, यानी 4 नंबर गलत है। यानी कूट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर चुनिए। देखिए 1 2 3 सही है, यानी ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 2 सही है, नहीं ये गलत है और ये गलत है, यानी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो होगा ए। ठीक है, ए नंबर ये सही है, क्योंकि वे कर्म में विश्वास रखते थे, कौन, बुद्ध, गौतम बुद्ध वो कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। ठीक है, निर्वाहन प्राप्ति में विश्वास करते थे, यानी कूट केवल वह 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। देखिए वहाँ पर समान पूछा था क्वेश्चन में, इससे पिछले बार में बताया था। यहाँ पास पूछा गया है कि गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, यहाँ पूछा गया कि समान नहीं है, समान नहीं है। देखिए अहिंसा, ये में वेदों के प्रति उदासीनता, वेदों के प्रति उदासीनता या आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। देखिए अहिंसा तो है, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी है, ये भी है। आत्मदमन ये नहीं है, ये नहीं है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी है, यानी सी नंबर नहीं होगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा आपका, और ये क्वेश्चन के अनुसार सी आपका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी और डी ये सब होता था। ठीक है, ये सब होता था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ये मतलब ऑप्शन सी यानी आंसर हो जाएगा। ये होता था, ये होता था, ये होता था, ये नहीं होता था। ठीक है, तो ये समान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था, निम्न में से किसे नामित किया था। देखिए गौतम बुद्ध ने ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था, यानी नाम बताया था। ठीक है, किसे नाम बताया था, आनंद, कस्प, या बी में सी में दिया गया है उपाली, और डी में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे किया था, आनंद या महाकस्प, उपाली, उपयुक्त कोई नहीं, तो उपयुक्त कोई नहीं, इनमें से कोई ही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। देखिए ये पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस में कब पूछा गया था, 2002 में पूछा गया है, प्री एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन 35 बौद्ध संघ के बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित हैं, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित हैं। तो देखिए सम्मिलित हैं, ये धर्म की सादगी थे, सही है। दलितों के लिए विशेष अपील थी, ये भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है। अस्थाई भाषा का प्रयोग, नहीं ये गलत है। दार्शनिकों द्वारा नहीं, ये अस्थाई भाषा का प्रयोग, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। और दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, नहीं ये गलत है। देखिए यहाँ कूट दिया गया, निम्नलिखित को दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। देखिए केवल 1 2 3 सही है, या यहाँ कूट दिया गया, केवल 2 3 और 4 सही है,
यहाँ सी में दिया गया है, सी में दिया गया है कि 1 2 3 और 4, चारों सही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। और डी में दिया गया है, डी में दिया गया है 2 3 4 5, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 हो, यानी देखिए धर्म, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, और धर्म की मिशनरी भावना, और अस्थाई भाषा का प्रयोग है, अस्थाई भाषा, यानी 1 2 3 4, यानी चारों सही हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण थे ये चारों थे, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, देखिए ये चारों थे ये। अब समझ में आया आप लोगों को, जितना बताया सारा का सारा समझ में आया। ये सेकंड क्लास था आज, सेकंड क्लास था, थर्ड क्लास कल होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।